गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एक टीचर अपने सब्जेक्ट कंटेंट को किस तरीके से इंटरेक्टिव के साथ पढ़ा सकता है अपने बच्चों को। तो मैंने आज का टॉपिक लिया है क्लास 4th का ईवीएस टॉपिक है अवर सेंस ऑर्गन्स। हम सब जानते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बट एक क्लास 4th के लिए ये न्यू चीज़ें हो जाती हैं। उसे हर एक सेंस ऑर्गन को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेकर, तो एक टीचर किस तरीके से पढ़ाएगी उसे हम लोग देखते हैं। बट आज की मेरी स्टोरी के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी आइज़ आप क्लोज करके बैठे, सिर्फ मेरी ऑडियो को ही फॉलो करें। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू क्लोज देयर आइसेस एंड काइंडली लेट्स स्टार्ट। एक बच्चा है रुद्रवीर जो कि 4th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। वो रात में अपनी मम्मा से बोलता है कि मम्मा मुझे सुबह 6 o'clock उठना है, कल मुझे स्कूल में फंक्शन में जाना है। उसकी मम्मा उसकी अलार्म लगाती है अलार्म वॉच में और 6 o'clock हो जाते हैं सुबह। जैसे ही 6 o'clock का अलार्म बजता है रुद्रवीर अपना अलार्म क्लॉक बंद करता है और वो देखता है उसके बेड के साइड में उसकी स्लीपर्स हैं जो कि ब्लू कलर की हैं। वो इन स्लीपर्स को पहन के वॉशरूम जाता है और डेली रूटीन जैसे करते हैं, ब्रश करता है, फेस वॉश करता है, नहाता है और वो अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा से बोलता है मम्मा काइंडली गेट मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। उसकी मम्मा उसको मिल्क देती हैं, साथ में 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड देती हैं जिस पर वो जैम लगा देती हैं। और वो बच्चा उसको ब्रेकफास्ट को करने के बाद जाता है अपने रूम में जहाँ पर वो अपनी स्कूल ड्रेस को पहनता है और स्कूल ड्रेस पहनने के बाद प्रॉपरली ड्रेस सब मेंटेन करता है, कॉम करता है और चेक करता है कि उसके नेल्स बड़े तो नहीं हैं, उसके शूज़ पॉलिश तो नहीं है, और अगर नहीं है तो उसे वो पॉलिश करता है। नेल्स ट्रिम नहीं हुए हैं तो वो नेल्स को ट्रिम करेगा और वो वापस अपनी मम्मा के पास आता है एंड उनसे पूछता है मम्मा हाउ आई एम लुकिंग, मैं कैसा लग रहा हूँ, एम आई ओके फॉर गोइंग टू स्कूल। उसकी मम्मा बोलती है यस यू आर फाइन और उसको फोरहेड पे किस करती है। ये किस उसके लव ऑफ अफेक्शन के लिए है और उसको बोलती है बी अ गुड बॉय, अच्छे से पढ़ाई करना और सी यू इन द आफ्टरनून। ऐसा बोलकर वो अपने बच्चे को स्कूल बस की तरफ जाने के लिए बोलती है। जैसे ही रुद्रवीर घर का डोर क्रॉस करता है और बाहर निकलता है, उसके गार्डन है घर के पास में जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, रोज़ हैं, लिली हैं, सनफ्लावर हैं और रोज़ का जो कलर है वो वाइट है एंड रेड है। गार्डन को क्रॉस करने के बाद एक रोड आ जाती है जहाँ पर दूर पर उसकी बस आ रही है, स्कूल बस आती है। वो उसको देखकर अपनी पोजीशन पर खड़े हो जाता है जहाँ उसका स्टॉपेज आने वाला है, जहाँ बस रुकेगी और उसको पिक कर लेके जाएगी। सो ये स्टोरी थी यहाँ तक। अब आप लोग अपनी आइज़ ओपन कर सकते हैं। आई थिंक ओनली 10% शायद होंगे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने आइज़ क्लोज की होगी, बट आपको करनी चाहिए थी। इट्स ओके। अब हम स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जो ये स्टोरी आपको रुद्रवीर की समझ में आई उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। यही क्वेश्चंस अगर एक ईवीएस की टीचर क्लास में करवाएगी इस डेमो को, सो बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। टॉपिक तो हमारा था आवर सेंस ऑर्गन्स, लेकिन ये स्टोरी क्यों? एक टीचर वो ही इंटरेक्टिव टीचर है जो अपनी पढ़ाई को बच्चों पर इम्पैक्ट करे, हर तरीके से इतना प्रभाव डाले कि बच्चे कभी भी उस चीज़ को ना भूलें। सो चलिए इसको सेंस ऑर्गन से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आपको आंसर करने हैं। एक्चुअली ये वन वे कम्युनिकेशन रहेगा, लेकिन आप अपने आंसर्स अपनी तरफ से दे सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द चाइल्ड? बच्चे का नाम क्या था? ऑटोमेटिकली आप बता देंगे कि रुद्रवीर था। उसकी वॉच में जो अलार्म लगा था वो कितने बजे का था? 6 o'clock। जब वो बेड के साइड में देखा उसने तो वहाँ पर क्या थी? स्लीपर्स थी। कितनी थी? एक थी। कलर क्या था? ब्लू कलर था। उसके बाद वो कहाँ गया? वॉशरूम में गया। ओके, उसके बाद उसने क्या किया? तो बच्चे आंसर कर सकते हैं। उसके बाद उसने फेस वॉश किया या फिर ब्रश किया। यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने बहुत ध्यान से सुना है तो वो बोल देगा कि पहले ब्रश किया था फिर फेस वॉश किया था। मैम आप गलत बोल रहे हैं, आपने हमें ये बताया था। तो ये बहुत अटेंटिवली है जो बच्चे हमारी बातें सुनते हैं। उसके बाद वो डाइनिंग रूम में गया, वहाँ पर उसकी मम्मा से उसने क्या बोला? बच्चे हैंड रेस करेंगे, बोलेंगे मैम हम आंसर करना चाहते हैं। मैम उसने बोला था मॉम कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ मिल्क? ओके, क्या मिल्क में कुछ मिलाया था? मिल्क का कलर क्या था? वाइट कलर था, कुछ मिलाया नहीं गया था। ओके, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड भी दी गई थी, तो उस पर जैम लगाया हुआ था? जी लगाया था। कौन से कलर का था? मैम ये तो आपने बताया ही नहीं था। कौन सा जैम था? मिक्स्ड फ्रूट था जो कि
रेड कलर का होता या फिर मैंगो जैम था या पाइनएप्पल था जो येलो कलर का होता। सो वो मैंने बताया ही नहीं था। बच्चे इंटरेस्ट के साथ उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बच्चे ने क्या किया, वो अपने रूम में गया, वहाँ पर ड्रेसअप हुआ, उसने अपने आप को चेक किया जैसे कि रेगुलर बच्चे करते हैं। तो टीचर पूछ सकती है बच्चों से कि आप लोग बताइए कि आप लोग अपने आप को किस तरीके से रेडी करते हैं सुबह। क्या आप भी अपने नेल्स चेक करते हैं, अपने हेयर्स को प्रॉपरली कॉम्ब करती हैं, आप अपनी ड्रेस को देखते हैं वो नीट एंड क्लीन है, शूज़ को देखते हैं कि क्या वो नीट एंड क्लीन है, अगर ब्रश नहीं है तो क्या आप अपने शूज़ को ब्रश करके लाते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, बच्चे बताएंगे कि उसकी मम्मा ने उसको फोरहेड पे किस किया और उसको बोला कि अच्छे बच्चे बनो। आप में से कितने पेरेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप में से कितनी जो बच्चे हैं उनकी मम्मा उनके साथ इस तरीके से करती हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के पैर छू कर आते हैं, दादा दादी जी हैं, बड़े हैं हमारे घर में, उनको बाय सी यू बोल कर आते हैं, पैर छू कर आते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उस टीचिंग लेसन प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर बच्चा बाहर आता है, वो देखता है कि एक गार्डन है, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं गार्डन में कौन कौन से फ्लावर थे। मैंने 3 फ्लावर्स बोले थे, लिली, सनफ्लावर एंड रोज़। रोज़ के कलर्स क्या थे, मैंने बताया था आपको कि वाइट एंड रेड थे। ओके, बच्चों ने ध्यान दिया था तो वो आंसर ज़रूर करेंगे। फिर जब वो बाहर आता है, वो रोड पर देखता है कि दूर से उसकी स्कूल बस आ रही है, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा व्हाट वाज द कलर ऑफ दैट बस। मैंने तो आपको नहीं बताया, लेकिन बच्चे ज़रूर बताएंगे कि बच्चे बताएंगे आपको कि उसकी जो बस था उसका कलर येलो था, क्योंकि ये हमारा माइंडसेट है कि स्कूल की जो बसेस हैं उसका कलर येलो होता है। बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे कि वाओ, हमने तो इतना अच्छा आंसर किया है और हमने बहुत ध्यान से सुना। अब हम लोग आते हैं इसकी सेंस ऑर्गन्स पर। सबसे पहले हमारी सेंस ऑर्गन्स थी सी, आँखों की देखने की। तो जब बच्चे ने अपनी स्लीपर्स देखी थी, वो ब्लू कलर की थी, जब मैंने आपको बताया, उसने अलार्म बंद किया था, 6 o'clock हो रहे थे, देखा ही तो था, वॉशरूम में गया, सारी चीज़ों को देखा। उसने किस चीज़ से देखा, आइज़ से देखा। हमारी सेंस ऑर्गन्स जो हमें देखने में हेल्प करती है और वो हमारी आइज़ काम करती हैं। सेकंड थी जब उसने अपने जो ग्लास ऑफ मिल्क था उसको पिया। अब वो पीने के बाद मिल्क कैसा था, टेस्टलेस था या स्वीट था, ये आप बताइए। ऑफ कोर्स वो स्वीट था। अगर वो मिल्क है तो मिल्क हम लोग मीठा ही पीते हैं, ज़्यादातर 99% मीठा पीते हैं, 1% होगा जो फीका पी सकते हैं। सो आप टेस्ट बताइए, टेस्ट कैसे पता चला, आपको अपने टंग से पता चला कि वो स्वीट था। उसके बाद आप आ सकते हैं नेक्स्ट सेंस ऑर्गन पे, टच वाले सेंस ऑर्गन पे। उसकी मम्मा ने उसको फोरहेड पे किस किया था तो उसे फील हुआ था, तो वो हमारी स्किन ने हमें बताया फील होने के लिए। ओके, उसके बाद हम लोग आ सकते हैं थोड़ा सा आगे। तो जब वो अपने रोड पर जाता है, वो देखता है कि दूर से उसकी बस आ रही है, बस का हॉर्न हो सकता है जिससे उसे ये पता चल रहा है कि बस आ रही है। तो उसे ईयर से सुनाई दिया था कि मुझे बस है, दिखाई दे रही है और दूर से आ रही है, तो इसलिए वो अपने स्टॉपेज पर खड़े हो जाता है। उसके साथ साथ जब वो अपने गार्डन में था तो रोज़ की, सनफ्लावर लिली की जो खुशबू थी उसे अट्रैक्ट कर रही थी। तो वो उसे कैसे पता चला, अपने नोज़ से पता चला, बिकॉज हमारा लास्ट सेंस ऑर्गन्स रहा हमारी नोज़, जो हमें स्मेल करके बताती है अच्छी चीज़ों को, गुड स्मेल को और डिज़ॉर्डर को। सो इस तरीके से इंटरेक्टिव क्लास हम अपनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट लेकर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो इंटरेक्टिव बनाते हैं अपनी क्लासेस को और बहुत सारे टीचिंग मॉड्यूल्स भी यूज़ करते हैं। एक्चुअली हमें बीइंग अ टीचर सिखाया भी जाता है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को किस तरीके से बच्चों को डिलीवरी कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू to finalize the things and get interacted with the students. Thank you.